हेलो, मैं दमेश आपके पास फिर आ गया हूँ कुछ नई बात लेकर के। नई तो नहीं कहने चाहिए क्योंकि ये आजकल का मुद्दा है। मैंने अक्सर स्कूल छोड़ते आए हुए माँ बाप को आपस में बातें करते सुना है कि आप क्या करते हैं बच्चों की परवरिश में। दोनों एक दूसरे से, दो परिवार आपस में एक दूसरे से ये शेयर कर रहे होते हैं और अपनी मुश्किलातों का आपस में लेना देना भी कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग के समय में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई मुश्किलात नहीं थी। कारण ये कि माँ बाप बच्चों की परवरिश कैसे करें, ये मुद्दा उसके बाद आता है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल में दाखिल करने का। जब हम स्कूल में उन्हें दाखिल करते हैं तो स्कूल शिक्षा तो दे देता है मगर वो परवरिश तो नहीं दे सकता ना। वो उसे अच्छे संस्कार स्कूल ताई दे सकता है मगर बाकी के अच्छे संस्कार तो उसे घर से ही मिलेंगे ना। यहीं पर परवरिश आती है। तो यहाँ पर परवरिश में बाप तो काम पर निकल जाता है तो ज़्यादातर जिम्मेवारी आ जाती है माँ पर। तो माँ बच्चे को स्नेह दे, मैं ये कहूँगा प्यार दे, बीच बीच में उसे गले भी लगाए। इससे बच्चे का माँ से कनेक्शन और दृढ़ होता है। कनेक्शन तो उसका रहता ही है। मैं ये कहूँगा कि उन्हें गजट तो छोटी उम्र में गजट से तो उन्हें दूर ही रखें। अभी मैं परसों ही जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, अचानक लाल सिग्नल हुआ तो मैंने एक कार में देखा कि माँ अपने साल भर का, 1.25 साल का बच्चा होगा, उसे दूध बॉटल में पिला रही थी और बच्चे के मुंह से जब भी बॉटल खिसकती वो रोने लगता और जब माँ फिर उसके मुंह में बॉटल देती तो वो बॉटल लेने से इनकार करता क्योंकि वो बार बार उंगली उठा करके कुछ दिखा रहा था जिसे माँ तो समझ रही थी। तो माँ ने फिर अपना मोबाइल उसके हाथ में दे दिया और बच्चा आराम से दूध पीने लगा। सोचिए, 1.25 साल की उम्र के बच्चे को मोबाइल चाहिए और बाकायदा वो उंगली से मोबाइल को चलाने की कोशिश भी कर रहा था, आगे बढ़ाने की। तो जब इस उम्र में ही बच्चों को गजट की आदत लग जाएगी तो भला बड़े होकर के वो क्या उनका साथ छोड़ पाएंगे? नहीं। और शुरू के 8 साल तो बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है। वो कई प्रश्न पूछता है अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने अगल बगल वालों से। उनके पूछे प्रश्नों का समुचित जवाब दीजिए, तर्क संगत जवाब दीजिए ताकि उसकी जो प्यास है सीखने की, समझने की या उस प्रश्न के प्रति जवाब ढूंढने की, वो शांत हो सके। लेकिन उसकी कोई जिद पूरी ना करें। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गलती हो गई। कोई जिद पूरी नहीं करने से तो बच्चा संभलेगा नहीं। सब जिद पूरी ना करें, कुछ पूरी कर दें, कुछ पर उसको अनुशासन लगाएं और अनुशासन उन्हें बताए भी कि इसे अनुशासन कहते हैं और अनुशासन रखें भी उसके साथ। आजकल पेरेंटिंग टिप्स पर तो किताबें बहुत मिल रही हैं। हमारे माँ बाप को पेरेंटिंग सिखानी नहीं पड़ती थी, आज क्यों सिखानी पड़ रही है? क्योंकि समाज के मूल्यबोध बदल गए हैं। अब एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं, जॉइंट फैमिलियाँ नहीं रही और हमारे माँ बाप तो जॉइंट फैमिली में रह चुके हैं जहाँ दादा दादी, चचेरी, बड़ी बहन, बुआ या बड़े बूढ़े ही बता दिया करते थे बच्चों को कि क्या सही है और क्या गलत। आजकल तो स्कूलों में साइकाट्रिस्ट रखे जाते हैं और जिन बच्चों की ज़रूरत हो उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो आगे ये काम जाने अनजाने में बच्चों या बड़े बूढ़े ही कर दिया करते थे। किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
क्योंकि ये काउंसलिंग तो घर वाले ही कर दिया करते थे बच्चों के। पार्क में खेलने के लिए उन्हें ज़रूर लेकर जाएं, इससे उनका शारीरिक विकास होगा, मेल जोल की दूसरे बच्चों के साथ आदत पड़ेगी, अपनी चीज़ें शेयर करना जानेंगे। आजकल तो ह्यूमन कांटेक्ट से ही बच्चे एक दूरी सी बना रहे हैं और नज़दीकियां बना रहे हैं गजेट के साथ। बाकी अनुभव सब कुछ आपको सिखा देगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपकी कुछ मदद ज़रूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।